औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके सिखाता है, ना कि सिर्फ सवाब की किताब है। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के बारे में। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन दुनिया। अगर बात अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ जिसे दीन से मोटिवेशन मिली। मैंने सोचा कि ये आप तक पहुँचान कर दूँ। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत ही अहम मसले, जैसे कि मैं अपने इंट्रो में बता चुका हूँ, फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, फ़लस्तीन में इस वक्त इतना जुल्म हो रहा है कि शायद हमारे पास इसको बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं है, अल्फाज ही ख़त्म हो गए। और मोमिन मुसलमानों की तरफ से, मुसलमान ममालिक की तरफ से इतना बेहिसी का नमूना बने हुए हैं कि कोई एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। फ़लस्तीन का इसराइल के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोलते हुए डरते हैं। असल में इसकी वजह यह है कि हमने दीन को छोड़ दिया और उन्होंने हमारे दीन की रिसर्च की, और वो आज इतने ताकतवर हो गए हैं कि एक छोटी सी कम्युनिटी, 60-70 लाख लोगों की एक कम्युनिटी, बे इंतहा ताकतवर, मालदार, बड़े एटम बम होल्डर और तमाम किस्म की हथियार रखने वाली बहुत बड़ी बड़ी ताकतें आज उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी कहने से गुरेज़ा हैं। मैं आज हम उन हुकूमतों की बात तो खैर क्या करें। मैंने कल देख के मैंने मुज़ाहिरा देखा। मैं कनाडा का एक मुज़ाहिरा देख रहा था यूट्यूब पे, फेसबुक पे। दिल देख के अश्क हो गया, बेइंतहा दुख हुआ कि वो लोग पर्सनली, हालांकि यूरोपियन ममालिक हैं, इंसानी हकूक़, इंसानी मोहब्बत, इंसानी चाहत उन लोगों में इतनी है कि वो गैर मुस्लिम होते हुए इस कदर एहतजाज कर रहे हैं कि शायद हमारे लिए बाइसे शर्म तो कहना कोई लफ्ज़ कम होगा। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं वो अल्फाज अदा कर सकूं कि जितनी बेहिसी हम लोग दिखा रहे हैं और हमारे मुल्क, हमारे ताकतवर ताकतें दिखा रही हैं। मैं मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज एक बहुत ही अहम आपको वाक़या बताना चाहता हूँ कुरान पाक से, क्योंकि मैं हर बात कुरान पाक से करता हूँ, उसके हवाले देता हूँ, इसलिए कि कुरान पाक से ज़्यादा बेहतरीन हिदायत और कोई हो ही नहीं सकती, ना कोई है, चाहे वो हमारी अक्ल में आए या ना अक्ल में आए। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान पाक में 3 ज़मानों में उसे तकसीम किया है। एक तो वो है जो पुराने लोगों के अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हालात बताए हैं, जिस पे अल्लाह ताला ने उन पे जो नेक काम किए थे उनकी इनामात भी बताए हैं, जिन पे बुरे काम किए थे उनको जो सज़ाएँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अता दी वो भी बताई हैं। तो वो सिर्फ़ इसलिए हैं, सज़ाएँ इसलिए हैं कि उन सज़ाओं से इबरत हासिल करें और हम वैसा ना करें, और हमारी उम्मत को, नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आखिर में भेजने का एक सबसे बड़ा शायद अल्लाह का वजह ये भी हो कि ये तमाम उम्मतों से सब कुछ कंप्लीट दीन इनके पास जाए, कंप्लीट मालूमात इनके पास जाए, कंप्लीट एक किताब इनके पास जाए, ताकि फिर उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी ना रहे कि हम अल्लाह के आगे कोई हुज्जत ना कर सकें कि या अल्लाह हमने ये किया। अल्लाह मिसालें देता है कि मैं एक बहुत बड़ी मिसाल आपको देना चाहूँगा
मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, ना हम किसी ताकत में हैं। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, हुकूमतों की बात तो नहीं कर रहा। हम बेइंतहा कमज़ोर लोग हैं, ना इस ताकत में हैं। हमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोगों को तो इतने मुआशी मामलात में जकड़ दिया गया है कि वो तो अपने आटे रोटी दाल से बेचारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो तो अपने किसी हड़ताल या किसी किस्म का कोई एहतियात तो दूर की बात है, वो तो ये सोचते हैं कि शायद अगर आज हम दिहाड़ी पे ना गए या आज अपने जॉब में ना गए तो हमारे बच्चे खाना भी ना खा सकें, हमारा चूल्हा भी बंद हो जाए। हमें इस बुरी तरीके से जकड़ दिया गया है। आलमी इस्तमरारी ताकतों ने इतने बुरे तरीके से जकड़ दिया है। लेकिन मैं आज आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वो रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपको कुरान पाक से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या बताना चाहता हूँ। आपने हज़रत सालेह ने कहा कि अल्लाह ताला ने उन्होंने कहा कि हमें कोई निशानी दिखाओ, मोइज़ा दिखाओ, फिर हम ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को एक ऊँटनी अता फरमाई। अल्लाह आपने फरमाया कि अल्लाह की ऊँटनी है और इसके खाने पीने का और चारे का दिन मुकर्रर है। ये तुम लोग सब अपनी बारी पे आया करो, जिस दिन इसकी बारी हुआ करे इसको खाने दिया करो और इसे किसी भी तरीके से बुरी नीयत से ना देखना, ना इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, वरना अल्लाह की ज़ात अज़ाब भेजेगी और तुम्हें सबको तबाह कर देगी। अच्छा हुआ ये कि 2-3 बेइंतहा खुदसर लोग थे, उन्होंने उस ऊँटनी को पकड़ा और पकड़ के उसके कोंचे काट डाली, यानी उसको ज़िबा कर दिया, कत्ल कर दिया। अच्छा, अब सोचने की बात यह है, उस ऊँटनी को ज़िबा करना था तो अल्लाह ताला ने उन पे अज़ाब भेज दिया, उस कौम को नेस्त व नाबूद कर दिया, कौम को ख़त्म कर दिया। अब सोचने की बात यह है कि ऊँटनी को तो 2-3 लोगों ने मारा था ना, 2-3 लोगों ने उसको कत्ल किया था, अज़ाब सारी कौम पे क्यों आया? अब ये बहुत अहम नुक्ते की बात है। ये अल्लाह ताला कुरान में पाक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हिदायत का ज़रिया ना हो, जो ज़रिया हिदायत ना हो। अल्लाह ने कोई चीज़ उसमें ऐसी लिखी नहीं है, ऐसी वही नहीं की जिसके ज़रिए आने वाली नस्लों को हिदायत ना दी गई हो। कोई भी वाक़या हो, कोई भी आयत हो, उसमें कोई ना कोई हिदायत है, कोई ना कोई सल्यूशन है, कोई ना कोई राय है। तो उसमें अल्लाह की ज़ात ने क्या किया है कि सारी कौम को तबाह कर दिया। अच्छा, अल्लाह को ये पता है ना कि सारे तो बाख्तियार नहीं होते, कुछ लोग हुकूमत, अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमाता है, कुछ लोगों को मैंने ताबे बनाया, कुछ लोगों को मालिक बनाया, कुछ को फजीलत दी दूसरे लोगों पे मालो ज़र में, कुछ को ताकत पे, कुछ को शोहरत में, कुछ को इज़्ज़त में, मकसद मुख्तलिफ़ चीज़ों में फजीलत दी। अब अल्लाह ने इस वाक़े में हमारे लिए एक बहुत अहम सबक है, और वो सबक ये है कि हम लोग बाख्तियार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम जाके जंग नहीं लड़ सकते, हम जाके मार नहीं सकते, हम जाके कुछ, क्योंकि हमारे अख्तियारात में नहीं है, हमको साहिब अख्तियार नहीं है। साहिब अख्तियार लोगों को ऐसे प्लानिंग्स करनी चाहिए, सारे ममालिक को मिलकर ऐसी प्लानिंग्स करनी चाहिए कि उनकी मदद की जाए। फ़लस्तीन के मुसलमान भाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर मोमिन दूसरे मोमिन की तरह आपने यूँ हाथ बांध के बताया कि ऐसे होना चाहिए, एक इमारत की तरह होनी चाहिए, एक जिस्म की जगह तरह होना चाहिए। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचे तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ पहुँचनी चाहिए। तो अब हम गौर करने की बात यह है कि या तो हमारे हदीस के मुताबिक तो ये है, या तो हमारे दिल से ईमान ख़त्म हो गया है, या तो हम मुसलमान हैं ही नहीं, मोमिन है ही नहीं, या फिर ये है कि हम में से दर्द कैसे ख़त्म हो सकता है, जबकि अल्लाह के रसूल ने हदीस है कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसे जैसे जिस्म, एक जिस्म को तकलीफ, क्या हमें कोई तकलीफ़ हो रही है? अगर हमें तकलीफ़ हो रही है तो उसका हम इजहार क्या कर रहे हैं? बंदा, एक मिसाल की बात है, किसी ताकतवर आदमी के सामने अपनी तकलीफ़ का इजहार कम से कम रो के तो कर सकता है ना, उसको मार के नहीं कर सकता, उसका सामना करके नहीं कर सकता, उसके ताकत से मुकाबला करके नहीं कर सकता। तो कमज़ोर
माड़े द की कम मोहम्मद भज जाना या रोना, मोहम्मद बख्श की शायरी है। तो कम से कम हम रो के अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर सकते हैं। हम आज सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, नो डाउट कि इस पे भी कदगन लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप शेयर्स कर सकते हैं। आप खुद नहीं कर सकते तो अच्छी बातों को शेयर कर सकते हैं, आप अच्छी बातों को फैला सकते हैं और बाब इख्तियार तक पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा अच्छा बात वहाँ से कि 3-4 लोगों ने तो उसे काटा था, अजाब सारे को क्यों आया? इसकी भी वजह अल्लाह ने यही नसीहत दी है कि जो लोग साहिब अख्तियार हों उनके किए के आमाल का नतीजा उनकी कमज़ोर लोगों को भी भुगतना पड़ता है। और उन कमज़ोर लोगों को किस लिए भुगतना पड़ता है कि वो आवाज़ बुलंद नहीं करते जिस हद तक, यानी अगर दिल से बुरा नहीं, आप उसे हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोकें, ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल से बुरा जाने। आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, इसके ज़रिए अपने इजहार करें, एहसासात का इजहार करें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें। कम से कम वो उन्हें ज़िंदगी ना मिले, उनको मोहब्बत ना मिले, उन्हें कम से कम कहते हैं कि मुश्किल वक्त में तो अगर पीछे कंधे पे कोई हाथ भी रख दे तो वो भी बहुत बड़ा सहारा होता है। कम से कम अपनी राय का इजहार करके आप कम से कम उनसे यकजहती का इजहार तो करें, वरना फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह कि काटा चंद लोगों ने था तो अजाब सब पे आए। और वो हम अजाब मुख्तलिफ सूरतों में देख रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं पहले छोटे छोटे अजाब भेजता हूँ, नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, फलों में नुकसान देता हूँ, मालों में नुकसान देता हूँ, जानों में नुकसान देता हूँ, बजाय इसके कि कोई बड़ा नुकसान दूँ, छोटे छोटे नुकसान देता हूँ। और उन नुकसानों से अगर जो शख्स नसीहत हासिल कर लेता है वो कामयाब हो जाता है, जो नहीं करता उसके ऊपर फिर अजाब आता है। अब हम अपना मुशाहिदा करें, हम कितनी मुश्किलात में फंसे हुए हैं। हर शख्स परेशान है, हर शख्स मुसीबत में मुब्तला है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे मुल्की सतह पर है, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह पर है, सब मुसीबत का शिकार है। तो खुदारा अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं। अकेले आप निकल जाएं, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कितने लोग मेरे साथ उसमें हैं। मैं तो अकेला ही चला था, जाने पे मंजिल रफ्ते सफ़र मिलते गए, कारवां बनता गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत शुरू की थी तो वो तो कुरैश के सरदारों के बच्चे थे, लेकिन सब दुश्मन बन गए, आप अकेले निकले और फिर आज पूरी कायनात उनकी दीवानी है। तो खुदारा ये ना सोचें कि कोई निकल रहा है या नहीं निकल रहा, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा। आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, आप उनके हक़ में कोई तो आवाज़ बुलंद करें। आप ये देखें कि सद्दाम हुसैन को चंद लोगों के कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत दे दी गई। आज वहाँ छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं। तो हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े इस्लामी मुल्क कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकेंगे? हमारी गैरत ईमानी ख़त्म हो गई है शायद। तो कम से कम हमारी गैरत ईमानी ये है, हम बरसर इक़्तिदार नहीं है, कम से कम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। तो अगर आप मैदान में जाके किसी जगह पे हड़ताल कोई इस किस्म की चीज़ नहीं कर सकते, कम से कम सोशल मीडिया तो आपकी उंगलियों पे है, इस पे तो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, या जो आवाज़ बुलंद कर रहा है उसकी आवाज़ को शेयर तो कर सकते हैं, कमेंट तो कर सकते हैं। मिलते हैं और खुदारा देखिए, आपसे पूछ सिर्फ आपके बारे में होगी, आप कितने बाख्तियार थे। आपकी पूछ हुकूमतों के बारे, हुकूमतों को क्रिटिसाइज़ ना कीजिए, ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। बस आप अकेले हैं तो अकेले भी आवाज़ बुलंद करें। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।